का बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश का मतलब किस क्वाड्रेंट में है। तो इसका एक मतलब कि कॉपी पे लेकर चलते हैं और डिटेल में बता देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे कुछ भी दे दे, किसी भी क्वाड्रेंट में दे दे, पहले हम आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बता देते हैं, उसके बाद आप किसी तरह का भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसका सवाल देखिए, ये एक्स एक्सिस होता है और ये माइनस का एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर प्लस का वाई, इधर माइनस का वाई। तो सबसे पहले अगर यहाँ कोई पॉइंट दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको इधर जाना पड़ेगा एक्स की तरफ, फिर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। तो सबसे पहले हमको यहाँ कोई पॉइंट है तो इधर जाना पड़ेगा, फिर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो इधर भी प्लस, ऊपर भी प्लस, तो ये क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस का, ये पाद होता है प्लस प्लस का। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इधर पहले जाना पड़ेगा, तो इधर एक्स माइनस, पहले वाला एक्स लिखाता है और ऊपर क्या है वाई प्लस, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाई प्लस, तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट कोई बिंदु यहाँ पे है तो पहले इधर आएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, तो इधर भी माइनस और नीचे की तरफ भी माइनस। तो ये दोनों क्वाड्रेंट, ये दोनों एक्स और वाई दोनों माइनस माइनस होता है। उसी तरह यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इधर पहले जाएंगे तो इधर प्लस होगा और नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस होगा। तो पहला वाला एक्स वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस। तो इस तरह से आप क्वाड्रेंट याद रखें ताकि इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कैसे क्लियर हुआ, -3 प्लस, तो माइनस पहले एक्स इस साइड, माइनस और प्लस, तो ये द्वितीय पाद में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसमें अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी अंडर रूट है, 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 लेकिन यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा, 2/1 ये परिमेय संख्या होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, एक द्विघात समीकरण का घात। देखिए द्विघात समीकरण का घात 2 होता है। अगर रैखिक समीकरण यहाँ पे बोले, अगर रैखिक समीकरण बोले तो 1 होगा। रैखिक का 1 शून्यक होता है, घात होता है, और द्विघाती का 2, और त्रिघाती पूछे तो 3। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 2। उसी तरह नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 45 और कॉस 45 का मान, तो साइन 45 का मान आपको पता है 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2। तो 1/√2, देखिए इसको कॉपी पे समझा देते हैं आपको। कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/2, तो 2 का एलसीएम 2 और 1 2 कैंसल, 1 इसका राइट आंसर हो गया। इसका राइट आंसर 1। देखिए 2 का एलसीएम 2 और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 1 2, इसका राइट आंसर 1 हो गया। 2 से 2 कैंसल, इसका राइट आंसर हो गया 1, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1, इसका राइट आंसर 1 होगा। पाई है एक अपरिमेय संख्या, ये काफ़ी आपका रटा हुआ क्वेश्चन होगा। बहुपद इतना इतना का शून्य कौन सा है। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 1, इसका शून्य के निकालेंगे तो ये वाला आएगा -1। एक शून्य है, लेकिन देखिए ये अगर x² + 2x + 1 है, ठीक ना, तो इसको x² + x + x + 1 इस तरह से इसका फैक्टर बनेगा। इसका फैक्टर इस तरह से बनेगा 1 1 1 2 को x हो गया, और इन दोनों में पहले क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो गया x²। इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी x² आ जाएगा, और इस तरह से तोड़ा जाता है कि बीच वाला बन जाए। तो x + x 2x, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x + 1, यहाँ से +1 कॉमन हो जाएगा तो x + 1, तो यहाँ से x + 1 और दूसरा भी x + 1, तो यहाँ से क्या आएगा x = -1, तो दोनों का दोनों रूट -1, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए कोई एक वृत्त है तो यहाँ पे अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अनंत खींची जा सकती है, लेकिन बोले कि एक पॉइंट से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो 2 ही रेखा खींची जाती है। किसी बाह्य बिंदु से एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो 2, लेकिन यहाँ पे एक बिंदु नहीं बोला हुआ है, सीधे बोला हुआ वृत्त पर कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ा इतना 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 तथा इतना का परिसर होगा। तो देखिए आपका माध्य माध्यिका और बहुलक क्लियर होगा। माध्य में क्या होता है, सभी को जोड़ करके जितना संख्या है उतना से डिवाइड कर दिया जाता है। माध्यिका में क्या होता है कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में सजा करके उसका जो मिडल टर्म होता है वो आंसर हो जाता है। ऑड के लिए और इवन के लिए भी वही कंसेप्ट होता है। और बहुलक क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होता है वो होता है। लेकिन यहाँ पे एक नया परिसर आया, तो परिसर के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, तो सबसे पहले 9 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, 9 होगा। देखिए सबसे पहले 9 के बाद 10 के बाद है 13 के बाद है
15, 22, इसी तरह से 24 और 13 है। तो इसमें क्या करना होता है, परिसर का कॉन्सेप्ट है सबसे अपर माइनस सबसे लोअर, अपर में से लोअर घटा देंगे तो ये परिसर निकल जाता है, परिसर। तो परिसर कितना हो गया, 30 में से 9 गया तो 21 राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो आपको परिसर का कॉन्सेप्ट आपको एक बार याद रख लेना है, क्योंकि माध्यमातिका बहुलक से तो पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन परिसर से में भी आ सकता है, लेकिन माध्यमातिका से रहता ही है एक एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 21। परिसर क्या होता है, सबसे अपर वाला माइनस सबसे लोअर वाला, तो अपर में से लोअर घटा देंगे तो परिसर हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है। नेक्स्ट, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, होने की और नहीं होने की प्रायिकता 1 होता है। बहुलक बताए तो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड कौन है, हमको लगता है 9, कितना है 11, 1 2 3 बार 11 है, 10 कितना बार है 1 2 बार है, 9 कितना बार है 1 2 बार है, तो हमको लगता है सबसे अधिक बार 11 है। जो भी आपका आंसर है, जो भी सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होगा वो आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होने के लिए अंडर रूट के अंदर x हो जाना चाहिए, या x की पावर माइनस हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए, फ्रैक्शन हो जाना चाहिए, ये सब नहीं होता है। x के लिए कुछ कंडीशन होता है, ये सब बहुपद नहीं होता है। तो देखिए ये तो अचर पद है, तो ये अंडर रूट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, x की पावर -1/2, यानी कि x की पावर -1/2 कहने का मतलब है अंडर रूट x है, x ये सब अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 साइन 35 अपॉन कॉस 55। तो देखिए साइन 35 को साइन 35 रहने देंगे और कॉस को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का 35। देखिए कॉस 90 में से 35 जाएगा तो 55 ही आ जाएगा, तो कॉस 90 में से 35 जाएगा तो कॉस 55 ही यहाँ लिख सकते हैं। देखिए कॉस 55 को हम लोग इस तरह से लिख दिए, 90 माइनस 35 यानी कि कॉस 55। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ऊपर भी साइन 35 नीचे भी साइन 35 हो जाएगा, तो 35 से 35 कैंसिल, इसका राइट आंसर बी नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी का इतना का 11वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 3, सेकेंड टर्म क्या है, माइनस का 1/2। तो देखिए इसका सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, जो कि डिफरेंस निकाल लेंगे। चलिए आपको कॉपी पे लेकर चलते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहे, ताकि इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे वीडियो को। देखिए ए कितना है, माइनस का 3, और नेक्स्ट टर्म कितना है, अगला टर्म है x माइनस का 1/2, उसके बाद टर्म है 2 है, तो यहाँ पे a कितना हो गया, माइनस का 3। d कैसे निकालते हैं, t2 माइनस का t1, अगला टर्म माइनस का पिछला टर्म था, अगला टर्म क्या है ये माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/2 प्लस 3, तो इसका एलसीएम करेंगे, इसके बट्टा में 1 है, तो ये कितना एलसीएम 2 होगा, तो 3 दूना माइनस का 1 प्लस का 6, तो ये 5/2, इसका d कितना आ गया 5/2। उसी तरह से इसको माइनस इसको करेंगे, 2 माइनस माइनस ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 5/2, तो 5/2 आ गया। तो हमको निकालना है t11 11वां टर्म निकालना है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको a कितना है -3 प्लस 11 दिए हुआ -1 इंटू 5/2, तो देखिए -13 प्लस ये 11 में से 10 गुना 5/2, 2 से 5 कैंसिल, यानी कि 30 प्लस 25, 30 प्लस 3 है ना, यहाँ पे ए टर्म कितना है 3 है, तो ये कितना हो गया 25 में से माइनस का 3 गया, तो देखिए 25 में से 5 से 10 कटा, 2 से 5 मरतन में 10 कटा, तो 50 तो 25 में से 3 जाएगा तो प्लस का 22 आंसर, तो इसका राइट आंसर 22, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद इतना का मूलों का गुणनफल। तो देखिए आपको मूलों का गुणनफल C/A होता है, अल्फा इंटू बीटा C/A। इसका एक क्वेश्चन आता ही है, प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो C कितना है, ये वाला C होता है और ये वाला A होता है, तो 1/4 इसका राइट आंसर B हो जाएगा। वही अगर अल्फा प्लस बीटा पूछता है तो इसका माइनस का B/1 होता है, तो माइनस का B की जगह कितना है -4, तो माइनस प्लस बटा 4/4, इसका राइट आंसर 1 हो जाता, प्लस का 1, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एपी का पहला पद ए है और सार्वंतर डी है, तो एनवां पद क्या होगा। तो ये तो डायरेक्ट आपको फार्मूला दे गया, a + n-1 इंटू डी, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि 1/3 के बराबर होता है तो tan 30 डिग्री के मान 1/√3 के बराबर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। नेक्स्ट,
यदि रूट अंडर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से ये गुना में है तो इधर भाग में भेज देते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो कितने कितने थीटा का क्या मान होगा, तो 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका राइट आंसर 45 हो जाएगा। यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण में हो तो मूल इसका बताए। तो देखिए अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा का तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो इस तरह से हम लोग को इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो ये नीचे में क्या है दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो बीटा प्लस अल्फा, तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा और ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के b/a, तो माइनस का b ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा 1 अपॉन c/a, c कितना है 5/1, तो ये 3/5 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/5। समझ में आया, ये 3/1 है ये 5/1 है, तो ये 3/5 आंसर हो जाएगा क्योंकि 1 से 1 कैंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण इतना 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 के मूलों का दोनों मूल बराबर हो तो d इज इक्वल टू b²। मूल बराबर होता है तो d इज इक्वल टू b²। नेक्स्ट कार्तीय तल में स्थित बिंदु इतना इतना का कोटि क्या होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आता ही आता है, प्रत्येक साल आता है। तो देखिए भुज x वाला जो होता है आप लिख ले, इसे नोट कर ले, इसे भुज, और y वाला को कोटि। x वाला को क्या बोलते हैं भुज और y वालों को कोटि, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कोटि, तो कोटि कितना हो जाएगा -4, ए नंबर राइट आंसर। यदि किसी घनाभ की लंबाई l और चौड़ाई b और ऊंचाई l है तो घनाभ का आयतन l गुने b गुने h, ए नंबर राइट आंसर। ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका b 90 है। देखिए ABC ये है ABC, ठीक ना, जिसका b 90 है तो ये b है, ठीक, और a 40 है, तो मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c है, ये 40 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा c कितना होगा, तो 50 होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये 40 तो ये 50 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 50 नंबर डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 25 प्लस tan 20 प्लस tan 65 प्लस tan 60 का वैल्यू क्या होगा, इसका 1 होगा। कैसे होगा, देखिए tan 25 यहाँ है, tan 65 है, तो tan 65 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 25, तो ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 25 कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा। नहीं समझ में आ रहा है कॉपी पे समझा देते हैं 1 सेकेंड। तो देखिए कितना है tan 25 और नेक्स्ट कितना है tan 65 है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 25, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 25, तो ये tan 25 होगा इंटू कॉट 25 होगा, तो tan 25 इंटू कॉट 25 1 होता है, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट भी अगर tan 65 tan 20 है, tan 70 है, तो tan 70 को इसी तरह से लिख देंगे tan 90 माइनस 20, तो tan 90 माइनस 20, तो कॉट tan 20 इंटू कॉट 20 1 इंटू 1 इसका राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC तथा PQR दिया गया हुआ है। देखिए ट्रायंगल ABC देखिए AB इज इक्वल टू, देखिए ट्रायंगल ABC और दूसरा PQR, तो AB इज इक्वल टू अपॉन PQR। तो देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है AB इज इक्वल टू PQ, ठीक ना, यही PQ, और BC इज इक्वल टू PR, RP या PR। तो देखिए कौन पूछ रहा है B इज इक्वल टू, तो देखिए B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, B इज इक्वल टू कौन P हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, इसका भी एक क्वेश्चन पर प्रत्येक साल रहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से कटे और 1 से कटे, तो ये 10 तो अदर नंबर से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, ये 1 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है, लेकिन 11 क्या है या तो अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या का ये कंसेप्ट होता है प्राइम नंबर का, जो खुद से कटे वही संख्या प्राइम संख्या होता है, तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो फार्मूला है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉपी पे समझा देते हैं, देखिए ऊपर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कैसे सॉरी नहीं दिखा,
देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर के लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। कैसे? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यही यहाँ पे है, तो इसके जगह पे सेक स्क्वायर लिख दिए। उसी तरह उसका भी कॉट का भी इसी तरह से होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा, तो ऊपर कॉसेक है नीचे सेक है, तो इसको चेंज कर देते हैं। देखिए 1 बाई सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई सेक होता है, 1 बाई सेक होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉसेक है तो ये नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, आंसर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या कह रहा है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्या रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मात्र 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु इतना इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो मूल बिंदु किसको होता है 0,0। तो ये अगर मूल बिंदु जहाँ बोल देना तो आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 9 4 रूट अंडर 13, तो इसका 13 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो HCF इतना और LCM इतना हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो HCF दिए हुआ है, LCM दिए हुआ है, ये दोनों को गुना कर दे वो राइट आंसर आ जाएगा। तो 1350 के अप्रॉक्स जो भी आंसर इस दोनों में गुना कर दीजिए, ये वाला 9 पचे 9 ढाई 900 450, 1350 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा का मान क्या होता है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 2 से यहाँ भाग दे देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, आकृति में पीए तथा पीबी रेखा इस प्रकार है कि पीए 8 है और इतना इतना 60 डिग्री है, तो रेखा पीबी भी 8 सेंटीमीटर होगा, इसका राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखा तय रैखिक समीकरण का हल होगा। देखिए कह रहा है क्या, दो रैखिक समीकरण है, ठीक ना, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो रैखिक समीकरण का क्या हल होगा, इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाता है, एक हल होता है। जैसे कि द्विघात समीकरण में पढ़े a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू या a1, इस तरह से ये इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। दो समान कोणीय त्रिज्याओं में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, थेल्स। नेक्स्ट, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग होता है 360 डिग्री। दो गोले का आयतन का अनुपात 125 और 27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो 5, तो इसका राइट होंगे 5 और 3, 5 और 3। यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिए हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो पहले ये बना लेंगे। तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये ट्रायंगल है, अच्छा ट्रायंगल नहीं है, थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। हाँ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो एक्स कर्ण कितना है 1, तो इसका क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या पूछ रहा है, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो इसका तो ये निकालने की जरूरत नहीं भी थी, सीधे इसी का जस्ट अपोजिट पूछ रहा है। तो कर्ण कितना होता है 1/x, यहाँ x दिए हुआ है तो ये 1/x हो जाता है, इसका राइट आंसर डी नंबर, राइट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज इतना 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 केंद्र का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो इसका कितना हो जाएगा 2 + 0 + 4 6/3 यानी कि 3, और दूसरा क्या होगा 4 + 6 10 में से 1 गया 9/3 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, सॉरी देखिए 2, देखिए
देखिए x1 x2 x3, 4 2 6/3 2, और दूसरा 4 6 10 में से एक गया 9 9/3 3 2 3, आंसर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 केंद्र का निर्देशांक होता है। n पदों वाले AP का योग इतना है तो उसका 6 पद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 पद, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 13, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना के अनुपात में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सी नंबर राइट आंसर। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, ये आप काफ़ी बार प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर चुके होंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर 4, और 3 + 1 माइनस होगा यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। 3 1 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, तो √20 का होगा, 2 दूना 4 पंचे 20, डी नंबर राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दें, अलग से ये वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट, समीकरण इतना और इतना का विवेचक बताए, तो विवेचक क्या होगा, b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक निकलता है b² - 4ac। देखिए b² - 4ac इस फॉर्मूले के तहत, तो b की जगह कितना है 5 का स्क्वायर 25 - 4 इंटू a की जगह कितना है 2√2 इंटू c की जगह है √2, तो ये कितना हो गया 25 माइनस का 4 इंटू 2 से 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 25 माइनस 4 दूना 8 दूना 16 यानी कि 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √9। 9 का विवेचक b² - 4ac, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर, ए नंबर। नेक्स्ट, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु क्या होता है x1 + x2/2। जैसे कि देखिए मध्य बिंदु क्या हुआ, ये कोई रेखा है, ठीक ना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये इसका बीच वाला पद कितना होगा, तो x1 + x2/2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, y1 + y2/2 कर देंगे तो हाफ, उसका भी हाफ कर देंगे, तो x1 + x2/2, तो x1 इसको और इसको जोड़ेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 3 0 हो गया, तो और दूसरा क्या हो गया 4 + 8 12/2 6, तो 0 6 कहाँ है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद के 21 मीटर की दूरी पर 30 है तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा। तो ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। क्या कर रहा है, एक मीनार का उन्नयन कोण, एक मीनार है, इसका उन्नयन 21, उसके पाद से, ये पाद से 21 मीटर दूरी पे, ये 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसकी मीनार की हाइट, ये हाइट क्या होगा, तो ये हाइट निकालने के लिए क्या tan 30 अप्लाई करेंगे, तो tan 30 = हो जाएगा लंब बटा आधार, तो h/21, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू √3, तो h/21, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 इंटू √3, तो 21 इंटू √3, बी नंबर आंसर। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त की हमेशा होते हैं, अगर दो वृत्त है, दो भिन्न वाले त्रिज्या, तो इसका बी नंबर राइट आंसर जो है, दो भिन्न त्रिज्या वाले, मान लेते हैं कि एक वृत्त ये है छोटा वाला, एक वृत्त बड़ा वाला, तो इसका त्रिज्या कम है, इसका त्रिज्या ज़्यादा है, तो दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त का हमेशा होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि दोनों सेम जैसा दिख रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि इसका त्रिज्या छोटा है, इसका त्रिज्या बड़ा है, लेकिन बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, समरूप है, यानी कि सेम दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कौशिक थीटा बराबर 5/3 है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कौशिक थीटा बराबर इस तरह से कौशिक थीटा लिख लेंगे, तो देखिए कौशिक थीटा बराबर 5/3 है, तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, 3 है तो आधार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो √16 का 4, और क्या बोला है कॉट थीटा निकालने के लिए, तो आधार बटा लंब होता है, तो 4/3, आधार ये है 4/3, इसका डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज इतना 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 का इतना हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट 50, निम्नलिखित में कौन सा सही इतना इतना का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का बी नंबर। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अगले पार्ट्स में कवर करेंगे, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा डिटेल्स में और नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।